कि एक बार माता पार्वती अपनी सखियां जया और विजया के साथ बैठी हुई थी और तब जया और विजया ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, भगवान शंकर के पास तो जितने भी गण हैं वो सब के सब विश्वस्त हैं, यानी कि उनके विश्वास पात्र हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा विश्वस्त गण नहीं है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे कि हम लोगों का भी कोई विश्वस्त गण हो। पर पार्वती जी तब मुस्कुरा करके उस बात को काट देती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। लेकिन एक बार की बात है कि माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और द्वार पर उन्होंने द्वारपाल के रूप में नंदीश्वर को नियुक्त किया था। नंदीश्वर से कहा था कि आप कोई भी यदि अंदर प्रवेश के लिए आएगा तो आप उसे मना कर देना। यहाँ सखियां और मां पार्वती जी स्नान कर रही थी तो इतने में भगवान शंकर का प्रवेश हुआ। भगवान शंकर आए तो नंदीश्वर ने पहले उन्हें कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। बोले माता पार्वती स्नान कर रही हैं और उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि भीतर आने वाले को आपको रोकना है। लेकिन तब भगवान शंकर ने नंदीश्वर को डांट लगा दी और कहा कि तू मुझे मेरे घर में ही नहीं जाने दे रहा। और जब डांट लगाई तो फिर भगवान नंदीश्वर को द्वार से हटा करके भीतर प्रवेश कर लिए। अब जो माता की सखियां थी एवं पार्वती जी थी वो लज्जित हुई और तत्पश्चात उन्होंने विचार किया कि जो मेरी सखियां कह रही थी वो ठीक ही कह रही थी कि मेरा कोई भी विश्वस्त सेवक नहीं है, इसलिए मेरा भी विश्वस्त सेवक होना चाहिए। और बाद में एक बार पुनः स्नान करते करते अपने शरीर के मैल से माता पार्वती ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। विचारयेति च सा देवी वपुषो मलसमो भवम् पुरुषं निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम्। इस प्रकार विचार करके भगवती पार्वती जी ने, जगदम्बा मां ने अपने शरीर के मैल से एक सर्वलक्षण संपन्न, सब अवयवों से युक्त, सर्वांग सुंदर अंगों वाला एक पुरुष जिसका मां ने निर्माण किया है। और तब पार्वती जी ने उसमें प्राणों का संचार कराया। प्राण संचार होने के बाद उस बालक को सुंदर से वस्त्र पहनाए, हाथ में लाठी दी, रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा और कहा कि आज से तुम मेरे गण होगे और तुम सदैव मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तब उस बालक ने कहा कि मेरा कार्य क्या है और मुझे करना क्या होगा। तो कहा द्वार पर खड़े होकर के केवल और केवल भीतर प्रवेश जो भी करेगा उसे रोकना है और मेरी आज्ञा का सदैव आपको पालन करना है। हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपाल भवाद्य में। हे पुत्र, तुम मेरी द्वारपाल बन जाओ। और तब माता पार्वती ने उस अत्यंत सुहृद सुकोमल बालक को अपने द्वार पर खड़ा किया है। और एक बार पुनः फिर वही घटनाक्रम पुनः दोहराया गया। आज माता पार्वती भीतर स्नान कर रही थी
और बाहर द्वारपाल के रूप में गणेश जी को नियुक्त किया था, जो हाथ पर लाठी लिए खड़े हैं माता की सेवा में। लेकिन इतने में ही गणों के साथ भगवान शंकर का आगमन होता है। और जब भगवान शंकर का आगमन हुआ तो तब भगवान शंकर ने उस द्वारपाल से कहा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं अपनी माँ का सेवक हूं और द्वार पर माँ की आज्ञा से खड़ा हुआ हूं, इसलिए ये बताइए कि आप कौन हो? और तब शिवजी हो कुड़ी कि तुम मेरे घर में ठाड़ हबे द्वार पर, तुम मेरा परिचय पूछना जी। एक लीजी तू जोला छे द्वार बटी हट जा और मुगु भीतर जान दे। लेकिन गणेश जी क्या कहते हैं कि यहां से कोई भी अब अंदर नहीं जा सकता, आपको मैं भीतर जाने ही नहीं दूंगा। मातुराज्ञां विना देव गम्यतां न तवाधुना। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा, भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। और अंत में भगवान शिव नहीं माने और जैसे ही अंदर जाने लगे कि इतने में गणेश जी के हाथ में जो लाठी थी, गणेश जी ने एक रख दी पिताजी को। तब शिवजी ने सोचा कि ये बालक बड़ा हठीला है, यहां से जाना ही उचित है। और क्रोधम कृत्वा ततो विप्रा दंडनेना ताड़यात् पुनः। दंड क्रोधम कृत्वा, क्रोध में आकर के उस बालक ने पिताजी को ही दंड दे दिया। और जब लाठी से मारा है तो भोले बाबा अपने गणों के पास जाकर के कहते हैं, जरा पता लगाओ इसका, यह उद्दंड बालक कौन है और हमें भीतर जाने से बार बार रोक रहा है। ऐसा कह करके भोलेनाथ बाहर चले गए। तब शिवगणों का प्रवेश हुआ और जब शिवगण आए हैं तो शिवगणों ने उस बालक से पूछा कि तुम हमारे स्वामी को भीतर नहीं जाने दे रहे हो, तुम हो कौन, कहां से आए हो? यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र अतिशीघ्र यहां से बाहर चले जाओ। और तब गणेश जी कहते हैं, आप लोग कौन हो और यहां क्यों आए हो? मैं अपनी माता की आज्ञा के पालन हेतु यहां पर उपस्थित हूं, इसलिए मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आप हो कौन? यूयम के कुत आयाता, आप कहां से आए हैं? और भवतः सुंदराय में। लेकिन अंत तो गत्वा शिवगण कहते हैं कि हम भोलेनाथ के गण हैं, अगर तुम द्वार से नहीं हटोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। तब गणेश जी कहते हैं कि तुम दंड हमें दोगे, परंतु उससे पूर्व अपने स्वामी के पास जाकर के उनसे पूछ आओ कि उनको एक लाठी अभी अभी पड़ी हुई है। तब तो इन दोनों के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और जब युद्ध होने लगा, भोलेनाथ से कुछ गण जाकर के आज्ञा प्राप्त करके पुनः युद्ध के लिए आए। और युद्ध के लिए जब आए तो गणेश जी में और शिव गणों में आपस में युद्ध होने लगा। इधर पार्वती माता और सखियां भीतर स्नान कर रही हैं। इन दोनों के मध्य में जब युद्ध चला तो सभी गण हार करके लौट गए। जब लौटे हैं तो फिर ब्रह्मा जी गए बालक को समझाने के लिए। भगवान शंकर ने कहा कि आप जाकर के थोड़ा इनको समझाओ। वो छोटा सा नन्हा सा बालक समझता नहीं है, हमारी बात को मानता नहीं है, इसलिए आप थोड़ी वयोवृद्ध हैं, आप जाकर के समझाइए। क्योंकि वृद्धों बात को जल्दी समझ जानी बालक है।
जरा तुम प्रेमल समझाला तो समझ ल सके। और मी जूनो तो अब हमार तो युद्ध हॉल यागली जी तुम जबे उनको समझाओ। और जैसे ही युद्ध के लिए ब्रह्मा जी वहां आए, पहले उन्होंने समझाया, नहीं माने तो युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को ही पकड़ लिया गणेश जी ने, और दाढ़ी पकड़ करके ब्रह्मा जी को घुमाने लगे। और तब जान बचा करके भागे हैं। प्राणों की रक्षा त्राहि माम कह के महादेव जी के शरण में गए हैं। कहा प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मैं भी हार गया, यह इतने शक्ति से संपन्न कैसे है। और तब अंत में जब कोई भी रास्ता न मिला तो भगवान विष्णु गए। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन भगवान विष्णु भी हार करके उस बालक से भगवान की शरण में आए हैं। और भगवान की शरण में आकर के अंत तो गत्वा कहते हैं कि वो बहुत शक्ति संपन्न है, इसलिए हम हार करके पुनः वापस ही आएंगे, अब आपको ही कुछ करना होगा। और तब भगवान शंकर अपने त्रिशूल को उठा करके आज उस बालक की ओर क्रोधित होकर के दौड़े हैं। और जैसे ही गणेश जी और भगवान शंकर में युद्ध होने लगा, तो तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का संधान कर दिया। और त्रिशूल के संधान होते ही सर धड़ से भिन्न हो गया, पृथ्वी पर गिर गए गणेश जी। सर और धड़ भिन्न भिन्न हो गए। इधर माता पार्वती को जो ही सूचना मिली तो भगवती क्रोधित हो गई है। काली महाकाली आदि शक्तियों को प्रकट कर दिया, और चारों ओर से घटाएं घिर आई, तेज तूफान होने लगा, नदियों में वेग बढ़ने लगा। और भगवती आज क्रोधित होकर के मानो आज महाप्रलय ही कर दे, पूरी पृथ्वी ही डगमगाने लगी। और दिशाओं से काली भद्रकाली महाकाली देवी की शक्तियां प्रकट होकर के आ रही है। इधर देवतागण घबरा करके माता की स्तुति गाने लगे, हे माता हमारी रक्षा करिए, अगर आप इस प्रकार से क्रोधित हो जाएंगी तो महाप्रलय हो जाएगा, यह सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी, विहीन हो जाएगी, इसलिए आप रक्षा कीजिए। और तब मां भगवती की चरण में गए हैं देव। किम करिष्यति सा देवी संहारं वाप्यकालतः इति संशयमापन्ना जीवनाशहता भवत्। हे देवी, क्या आप संहार करना चाहती हैं? हम सबकी आप रक्षा कीजिए। तब देवी ने कहा कि आपने मेरे पुत्र पर आघात करके यह ठीक नहीं किया है, इसका दंड सारी सृष्टि को भोगना होगा। लेकिन तब देवता गण जब मां भगवती को इस रूप में देखते हैं तो बार बार उनसे प्रार्थना करने लग गई। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाये च नमोस्तुते, चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याणै च नमोस्तुते, प्रसन्ना भव देवेशी। हे देवी, हम पर प्रसन्न होइए, आप अपने कोप को, अपने क्रोध को शांत कीजिए। प्रसन्ना भव देवेशी शांतिं कुरु नमोस्तुते। और जब इस प्रकार से सारे देवी देवता गण मां भगवती के चरणों में गए हैं देवता, तो तब मां भगवती ने कहा कि मैं प्रलय को रोक दूंगी, लेकिन पहले मेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया जाए।
और उसे गणपति पद पर प्रतिष्ठित किया जाए और सर्वप्रथम पूजनीय बनाया जाए, तब ही मैं इस प्रलय को रोकूंगी। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा ही होगा, और अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा कि जो पहला जीव दिख जाए उसका सर लेकर के आप आइए। तब गणों को एक दंत हाथी का सर दिखा और उसी को लेकर के वो आए हैं। तब भगवान शंकर ने उस हाथी के सर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। बोले गजानन भगवान की। और तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर ने मिलकर के गणेश जी को आशीर्वाद दिया, प्राणों का संचार कराया और अनंतर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदः। गणेशो विघ्न हरता ही, आज से आप विघ्न हरता के नाम से जाने जाएंगे और एक नाम आपका गणेश होगा। गणपति पद पर आपको प्रतिष्ठित किया जाएगा। यह सकल सृष्टि संसार आपको प्रथम पूजनीय कहेगा। तब शिवजी ने गणेश जी से कहा, एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूज्यां वयं नरे। हे गणेश जी, आपकी ही आज से सर्वप्रथम पूजा होगी और उसी के बाद हम त्रिदेवों की भी पूजा होगी। आपको हम प्रथम पूज्य होने का वरदान देते हैं। यह कलिजी जो शुभ कर्म होनी उनमें सब वे पूर्व गणेश पूज हूं, गणेश पूजन है। आज भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में आपका जन्म हुआ है, इसलिए आज से यह व्रत तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। संकष्ट हर चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के उसके जीवन से संकट सदैव के लिए दूर हो जाएगा। इस प्रकार नाना प्रकार के यहाँ आशीर्वाद दिए और अंत में सभी देवी देवताओं ने मिलकर के गणेश जी को दिव्य सिंहासन पर बैठा करके पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया है और गणेश जी को गणपति पद पर प्रतिष्ठित किया है। सभी गणों को बुलाया और कहा कि आज से आप सब गणों में सर्वप्रथम पूजनीय ये गणेश जी होंगे।